हे माय डियर एस्पिरेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 1857 के रिवोल्ट के बाद भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लोग चुप नहीं बैठे। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कई सिविल अपराइजिंग्स हुए जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को और स्ट्रॉन्ग बनाया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज फॉलोड बाई इंडिगो रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट एंड पाबना अपराइजिंग। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम इंडिगो रिवोल्ट को देखते हैं। इट वॉज स्टार्टेड इन गोविंदपुर विलेज ऑफ नादिया डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। फार्मर्स देयर स्टॉपेड द इंडिगो कल्टिवेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ टू वर्कर्स, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, हु वर्कड फॉर एन इंडिगो कल्टिवेटर्स वंस। इंडिगो कल्टिवेशन में अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स जो थे इंडिगो प्लांटर्स फार्मर्स को ज़बरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। फार्मर्स को प्रॉफिट नहीं मिलता था और उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई थी। वेस्ट बंगाल के गोविंदपुर विलेज से ये मूवमेंट शुरू हुआ था। फार्मर्स ने इंडिगो कल्टीवेशन करने से मना कर दिया था। अगर इसके इंपॉर्टेंट नेम को देखें तो दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नील दर्पण नाम की एक किताब थी जिसके राइटर दीन बंधु हैं। ये जो है बहुत ही फेमस है, बुक है और एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं। ओपनली विजुलाइज द atrocities of indigo plantation honor on the farmers there. Vande Mataram song is derived from famous novel Anand Math, written by Bankim Chand Chatterjee. The plot of this novel is based on Sannyasi revolt. वंदे मातरम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन कांग्रेस सेशन ऑफ कलकत्ता इन 1896। वहाँ भी अब इसके बाद मतलब हम अभी इंडिगो हो गया है तो इसके बाद हम सन्यासी रिवोल्ट को देखते हैं। सन्यासी रिवोल्ट एक तरीके से लोगों के रिलीजन्स पे मतलब उनके रिलीजन के अगेंस्ट जाके और उनको कुछ जो मतलब जैसे बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार्श पॉलिसीज़ और 1770 के फैमाइन की वजह से लोग बहुत परेशान हो गए थे। सन्यासी और फ़कीर जो ट्रेडिशनली विलेज से डोनेशन लेते थे और उन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि वो ऐसा नहीं कर सकते। ब्रिटिश ने उन्हें बंगाल के एरियाज़ में फ्रीली मूव करने से और टैक्स फ्री पिलग्रिमेज करने से रोका। इसके अगेंस्ट सन्यासी और फ़कीर ने रिवोल्ट स्टार्ट किया। इसका रीज़न कई सारे थे, जैसे एक तरीके से रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन ऑन सन्यासी एंड फ़कीर। दिस इज़ वेरी मतलब एक तरीके से इंडिया में रिलीजन पे जाना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, तो वही यहाँ पे भी हुआ। तो हमारा नेक्स्ट है संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट मतलब एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है। संथाल ट्राइब्स में ब्रिटिश ऑफिसर्स, मनी लैंडर्स और जमींदार के मतलब संथाल जो ट्राइब थी एक ब्रिटिश ऑफिसर, मनी लैंडर और जमींदार के एक्सप्लॉयटेशन से बहुत परेशान थे। सिंधु और कान्हू के लीडरशिप में उन्होंने ये रेबेलियन स्टार्ट किया था। ये ट्राइबल रेसिस्टेंस का एक पावरफुल एग्जाम्पल था। नेक्स्ट इसी तरीके से पाबना अपराइजिंग। पाबना अपराइजिंग स्टार्टेड इन 1873। पाबना में अगर हम देखें तो पाबना मूवमेंट बंगाल के टेनेंट्स ने अनफेयर रेंट और जमींदारी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट स्टार्ट किया था और फार्मर्स पीसफुली यूनाइट हुए और लीगल मेथड से उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया। नेक्स्ट है हमारा मतलब इसी तरीके से अगर हम देखें तो रंपा रिबेलियन एक था। रंपा रिबेलियन जो है रंपा रिबेलियन रंपा हिली एरिया लाइज नॉर्थ ऑफ द गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश। द ट्राइबल रिवोल्ट वॉज अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ मनी लैंडर्स। ये भी मनी लैंडर्स और फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ था। द सेकेंड ऑफ 19th century, सुरजी भगत एंड गोविंद गुरु नेम्ड सोशल रिफॉर्मर्स ट्राइड टू ब्रिंग सम रिफॉर्म्स इन द ट्राइबल कम्युनिटीज रिसाइडिंग इन मेवाड़ ऑफ राजस्थान। डूंगरपुर, बंसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली एक्सेट्रा। गुरु गोविंद एस्टैब्लिश संपा सभा इन 1883 with an aim of organized bheels. He is also called the propounder of लसौदिया मूवमेंट। बिरसा मूवमेंट लेड द रिवोल्ट ऑफ मुंडा ट्राइब। मुंडा ये वाला भी बहुत ही फेमस है। बिरसा मुंडा एक तरीके से मतलब वो अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड डिक्लेयर किया था उन्होंने कि द रिवोल्ट वॉज मोस्ट फेमस अमंग द रिवोल्ट ऑफ दैट टाइम। द रिवोल्ट स्टार्टेड अगेंस्ट द अटेम्प्ट टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल कलेक्टिव फार्मिंग। मतलब एक तरीके से वो जो फार्मिंग करते थे उस पर उन लोग मतलब रोक ओक लगाई गई थी, तो उन्होंने एक साथ मिलकर ये विद्रोह को शुरू कर दिया था। अहोम रिवोल्ट था। अहम रिवोल्ट को गोमधर कुंवर ने शुरू किया हुआ था। कुका मूवमेंट भी वहाबी की तरह ही एक तरीके से सिमिलर था, जो कि शुरू में एक रिलीजियस मूवमेंट था, फिर धीरे धीरे वो पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था। विच हैज़ कॉमन गोल फॉर एक्सक्लूडिंग ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया इन 1840, who was Bhagat Jawaharlal, who was mainly known as Sian Sahab, started this movement from Western Punjab. The main objective of this movement was to cleanse the Sikh religion
ऑल सुपरस्टिशियस एंड इविल प्रैक्टिसेस एंड मेक इट प्योर। मतलब इसी तरीके से ये सब हुए थे। पागलपंथ वॉज अ सेमी रिलीजियस ग्रुप। अगर हम ये देखें कि पागलपंथ वॉज अ सेमी रिलीजियस ग्रुप फाउंडेड बाय करीम करम शाह। ट्राइबल पीजेंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अंडर Karim Shah's son Tipu to fight the oppression of Jamidas. Tipu captured Sherpur in 1825 and made himself the king. He became so powerful that he started exercising sovereign power like appointing a judge, a magistrate and a collector. Means सारी power उसके हाथ में थी. The Farajis were the followers of Muslim sect founded by Haji Saritullah of Faridpur in eastern Bengal. They advocate radical religious, social and political changes. Saritullah's son Dadu Mia organized his followers with the aim to expelling the English intruders from Bengal. This revolt continued from 1818 to 1862. At the end, the follower of this sect got merged into Wahhabis movement. मतलब दोनों आपस में मर्ज हो गए थे। इसी तरीके से बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे जो मतलब 1857 के रिवोल्ट को शुरू कर मतलब उसको और तरीके से भड़काने में लोगों के बीच में हेल्प करते हैं। पागलपंथी विद्रोह भी बहुत ही फेमस था। वॉज अ सेमी रिलीजियस ग्रुप फाउंडेड बाय, ये तो हो गया। और इसी के थ्रू हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडिगो रिवोलियन वॉज अबाउट, जान ही रहे हैं कि नील की खेती के अलग। द एपीजेंट मूवमेंट दैट कैरिड एंड इंडिगो कलर्ड फ्लैग, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। इंडिगो रिवोल्ट के बारे में हम देखें तो वो बंगाल में शुरू हुआ था 1859 में। अब पागलपंथ वाला भी एक क्वेश्चन जो हमने देखा था, करम शाह ने इसको शुरू किया था। इसी तरीके से मैच करने के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो लेट मी शो यू। जैसे ये देखिए, पाबना रेबेलियन स्टार्टेड इन 1873, एका मूवमेंट 1922, संथाल रेबेलियन 1855, ताना भगत मूवमेंट स्टार्टेड इन 1914। मोपला रिवोल्ट कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। इसी तरीके से डेट कभी मैच करने के लिए आ जाता था कभी कि मतलब ये रेबेलियन किसने शुरू किया हुआ है। तो जैसे ये देखिए, ये है, ये देखिए मुंडा रेबेलियन जो था इसको बिरसा मुंडा ने 1899 में शुरू किया था। और संथाल कान्हू 1855 में, अहोम 1828, गोमधर कुंवर। और नायक जो है, ये जो रिबेलियन था इसको जो है ताना भगत ने नहीं शुरू किया था। ताना भगत वेर फॉर्म्ड बाय उरावन सेंट्स जगत भगत, बलराम भगत एंड देवमानिया भगत। ताना भगत अपोज द टैक्सेस इम्पोज ऑन देम बाय ब्रिटिशर्स, इससे रिलेटेड थे ये। इसी तरीके से देखिए, ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। कूका रिवोल्ट कहाँ शुरू हुआ था? ये त्रिपुरा में शुरू हुआ था। कुकी था ये, सॉरी। और कूका स्टार्टेड इन पंजाब, पाबना बंगाल में हुआ था, और बिरसा मुंडा रिवोल्ट बिहार में हुआ था। इसकी डेट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। कुकी 1917 में हुआ था, कूका 1840, पाबना 1873, 1899 में ये हमारा बिरसा मुंडा का रिवोल्ट हुआ था शुरू। सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और ये सब बहुत ही याद करने की ज़रूरत है हमें भी और आपको भी। तो इसी तरीके से मोमेंट से रिलेटेड तो क्वेश्चन हो गए हैं आज के। अगर आपको इसी के आगे का ऐसे देखना हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे, मैंने देखा हुआ था, जैसे नील दर्पण वाला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में भी वो बहुत पूछा जाता है। तो अगर हम देखें तो ये एक क्वेश्चन है, मतलब मैच करने के लिए भी आता है, और कभी कभी तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। जैसे देखिए, चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट, इसका सेंटर कहाँ था 19वीं सेंचुरी में? तो ये पटना में था। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बहिरत्याल रेसिस्टेंस इन मुंगेर? डिमांड ऑफ बकस लैंड रेस्टोरेशन। ये देखिए, फिर ईयर वाले मैच करने के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक गलत दे दिया है, फिर उसमें कौन सा नॉट करेक्ट है ये पूछा गया। पागलपंथी रेबेलियन वॉज indeed a rebellion of Garos. Kuka movement was founded in Punjab. Kuka movement was organized by Guru Ram Singh. कुका है और एक कुकी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो कुकी मूवमेंट है वो हमारा, कुकी मूवमेंट हमारा उससे अलग है एकदम। ये देखिए, कुकी हमारा जो है त्रिपुरा में हुआ है, और जो कुका है वो हमारा पंजाब में शुरू हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तेभागा मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1946। ये किसान सभा का एक मूवमेंट था। वॉज अ फेमस पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल अंडर विच पीजेंट्स स्टार्टेड अ स्ट्रगल टू रिड्यूस द रेट ऑफ रेंट बाय 1/3 एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द फ्लॉड कमीशन।
इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना इनफ है। थैंक यू।